हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस की कुछ इम्पोर्टेंट्स रूल्स लेके आ रही हूँ। तो यह मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि शुरुआत में हम लोग इंग्लिश कैसे बोलें। तो वैसे आप लोगों ने फ्रेंड्स देखा होगा कि ज़्यादातर जब हम इंग्लिश की कोचिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोगों से बोला जाता है कि आप लोग टेंस सीखिए। तो फ्रेंड्स, टेंस तो हमें सीखना है, बिल्कुल हो सकता है मैं इसके नेक्स्ट वीडियो टेंस की ही लेकर आऊँ, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ जो बारीकियाँ होती हैं वो समझा देना चाहती हूँ। हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी आप किसी से इंग्लिश में बातचीत करते हैं तो वो जो हमारी कन्वर्सेशन होती है उसको हम एक सेंटेंस के थ्रू दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो उस पहले हमें सेंटेंस बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब सेंटेंस बनाने के लिए फ्रेंड्स हमको क्या क्या चाहिए, देखिए अभी वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं आपको ओनली 3 चीज़ें ही बताऊंगी। तो पहली है सब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे जब भी हमें किसी से सेंटेंस बनाना है, किसी भी मतलब वाक्य का, तो उसके लिए हमको पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। और फिर इसके बाद में फ्रेंड्स सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब और फिर आती है वर्ब। ये आप 3 चीज़ें इस वीडियो में सीखिए। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे वर्ब के बाद में तो ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, अदर वर्ड्स भी आते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आते हैं, सब आते हैं, लेकिन अब हम मतलब फर्स्ट टाइम में सारी सब कुछ सीख जाएंगे तो अदर चीज़ें हम एकदम नहीं सीख पाते हैं ना। जैसे कि आप लोग जब फर्स्ट टाइम स्कूल गए होंगे तो आप लोगों ने वर्णमाला सीखी होगी, ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट आप बुक पढ़ना सीख गए। तो बस वही चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, अब बात आती है, मैंने आपको बताया कि पहले हमें सेंटेंस बनाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। एक चाहिए सब्जेक्ट, एक चाहिए हेल्पिंग वर्ब और एक चाहिए वर्ब। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, तो देखिए बच्चों, में सब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता। अब ये कर्ता क्या होता है, कर्ता तो बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गई। तो कर्ता यानी होता है बच्चों काम करने वाला, जो इंसान काम कर रहा है उसको हम कर्ता बोलेंगे। अब जो सब्जेक्ट होते हैं ना फ्रेंड्स, वो 2 टाइप के होते हैं इंग्लिश में। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं, ही, सी और किसी का नाम, ही, सी, किसी का नाम। और प्लूरल में आएगा आई, वी, यू, दे, ठीक है। अब ये जो मैंने बच्चों बताए हैं ना, इधर मैं साइड में आप लोगों को बता दूंगी, इधर यहाँ पे लिखे आ जाएंगे तो आप नोट भी कर लीजिएगा। तो बच्चों, ये जो मैंने बताया ना, ये सब्जेक्ट ही होते हैं। ज़्यादातर किसी का नाम भी आ जाता है, वह भी सब्जेक्ट होता है। ज़्यादातर सेंटेंस में इन्हीं सब्जेक्टों का यूज किया जाता है। तो इनकी हिंदी में आप लोगों को बता देती हूँ। ही यानी वह यानी कि ये लड़कों के लिए जब भी कोई शब्द यूज होगा वह, तो हम ही लगाएंगे। फिर आता है सी का यूज होता है लड़कियों के लिए। और फिर आता है किसी का नाम, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सिंगुलर। अब प्लूरल में आएगा बच्चों आई यानी मैं या मुझे, वी का हिंदी होता है हम या हमें, दे यानी कि वे या उन्हें, और यू यानी कि तुम या तुमको, ठीक है बच्चों। तो इतने आप कर लोगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब आते हैं बच्चों हम हेल्पिंग वर्ब। अब बच्चों हेल्पिंग वर्ब तो बहुत सारी होती है। अब जैसे कि डू भी होती है, डज भी होती है, हैव भी होती है, हैड भी होती है, कैन, माइट, मे, शुड, ये सब बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। और फिर इसके बाद में आती है बच्चों वर्ब, ठीक है। वर्ब यानी होती है क्रिया का मतलब होता है बच्चों काम करना, ठीक है। अब जैसे कि काम करने में हंसना, गाना, रोना, खेलना, खाना, पीना, ये सब इनके सब इंग्लिश वर्ड, ठीक है। ये सब क्रिया होती है। जैसे कि हंसना को लाफ, ठीक है, खेलना को प्ले, गाने को सॉन्ग, इस तरह से गाने को सिंग, और फिर जो हम गाना गीत को सॉन्ग बोलते हैं, जो हम मुंह से गीत गाते हैं वो सॉन्ग होता है। तो इस तरह से जितने भी हम काम करते हैं वह क्रिया कहलाती है। तो आज हम बच्चों इस वीडियो में सबसे शुरू में हम सीखेंगे कैन और शुड का यूज, ठीक है। कैन यानी सकता हूँ, जो भी काम आप कर सकते हो उसके लिए आपको कैन लगाना है। और जो काम आपको करना चाहिए उसके लिए हम शुड का यूज करेंगे, करना चाहिए। जैसे कि मैं खेल सकता हूँ, ठीक है, तो पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर वर्ब आएगी।
मैं सब्जेक्ट में है आई, खेल सकता हूँ, तो सकता हूँ के लिए हम कैन लगाएंगे और फिर प्ले, आई कैन प्ले। अगर हम इसको शुड से बनाए तो इसका ऐसा बनेगा जैसे कि मुझे खेलना चाहिए, ठीक है, तो आई शुड प्ले, क्या हो जाएगा, आई शुड प्ले। इसी तरह से देखो बच्चों हम नेक्स्ट सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। अब एक ये हो गया, इतना ही करना बच्चों। अब अगर आप बोलो कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, इसका क्या बनेगा, तो इसका भी नॉर्मली हम बोल सकते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। लेकिन हम इतना बड़ा भी नहीं बनाएंगे, अभी हम सिर्फ 3 चीज़ें सीखेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ठीक है बच्चों। हाँ, तो अब जैसे कि तुम्हें नहाना चाहिए, शुड वाला आ गया, चाहिए, तुम्हें नहाना चाहिए, तो यू शुड टेक बाथ। और कहीं कहीं बच्चों इसको यू शुड बाथ भी यूज कर सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। वैसे तो मेरे जहाँ पे मैं पढ़ने गई थी कोचिंग, वहाँ पे मुझे सर ने बोला था कि नहाने के लिए टेक बाथ का ही यूज करना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टेक बाथ लगा दिया। वैसे यू शुड बाथ यह भी ठीक है। तुम नाच सकते हो, हैं, यू कैन डांस। तुम्हें नाचना चाहिए, यू शुड डांस, ठीक है, इस तरह से आप इसको बना सकते। तुम खा सकते हो, बताओ, अब आप बताओ, तुम खा सकते हो, यू कैन ईट। तुम्हें खाना चाहिए, यू शुड ईट। कितना सरल है ना बच्चों। अब बच्चों मैं कुछ सेंटेंस आप लोगों को यहाँ पे दे देती हूँ, तो आप लोग स्वयं उसके शुड के और कैन का यूज करके मुझे कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है ना फ्रेंड्स, तो लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट में बताना कि मैं जल्दी इसका सेकंड पार्ट आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।